छोरा ही आजकल प्यार प्यूर के चक्कर में पड़ के इस दीवारा की ओर स्तेशी कर रखी है। अपना नगर परिषद झुंझुनू है, उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी पूरी की साफ सफाई करवाई और अभी हमारे फिलहाल वहाँ गार्ड भी वहाँ पे रहते हैं और टूरिस्ट भी खूब संख्या बढ़ने लग गई है। टूरिस्ट का रिस्पॉन्स भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है और जो आप बोले हो वही वही बात टूरिस्ट भी बोलते हैं कि पहले हम जब आए थे तो काफी हालत खराब थी और अब काफी सुधार है। देखो नहरा पहाड़ जो झुंझुनू शहर में है वो मतलब बहुत ही अच्छी जगह तो है और उसको विकास भी किया जा सकता है। और जब से बीड़ जो कंजर्वेशन क्षेत्र आया है उसमें भी जंगल सफारी शुरू हुई है, साथ में मेड़तनी बावड़ी भी है। इन सबको देखते हुए नहरा पहाड़ यदि एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, शहरवासियों के लिए भी अच्छा रहेगा और आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक नई डेस्टिनेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस पर भी हम अभी तक हालांकि मेरे पास प्रस्ताव वगैरह पहुंचा नहीं है, पर जरूर अब आपने भी उसको नया कर दिया उस बात को, तो हम उस पर वर्क करके और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। या जीर्ण शीर्ण हो रही अवस्था है अणकी जो अणके दीवारा का जो बुढ़ापो आ रहा है बिन दूर करने खातर कौन सी लिपा पोती वह करेगा। देख लो साहब, थार सामने है साफ सफाई और कोई भी बेफालतू का आदमी पहले ये कि अड्डा बुरा अड्डा था, ये मानो क्या बोले ऐसी गोटो बना रहे। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। राजस्थान की नंबर 1 कोचिंग आधार क्लासेस झुंझुनू, जहां अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में पिछले 4 वर्षों में 500 प्लस सिलेक्शन हुए हैं। नए बैच शुरू हो चुके हैं, आज ही जुड़े। राम राम जी, पंचायती के अंदर थारो स्वागत है। फिलहाल के टाइम पर आपा झुंझुनू की जो सांस्कृतिक धरोहर है जो पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आ गई, जिन आपा बोला कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ चुकी जी चीज और बिग सामने आपा खड़े हाँ पूरी की पूरी जानकारी बताने की थाने कोशिश करेंगे। फिलहाल के टाइम पर आपा हाँ मेड़तनी बावड़ी झुंझुनू और ई कड़ी के अंदर यो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जो झुंझुनू के अंदर कौन सी जो सभ्यता ही जो पुरानी चीजा ही बंड उजागर करना वो कई नई पीढ़ी का लोग ही जरना कौन पता हो कि झुंझुनू में भी, क्योंकि वह झुंझुनू का आदमी होके नाका नाका घूम के आएंगे। तो हमारी दरख्वास्त रहेगी कि ये वीडियो तक अंत तक बना रहो और साथ के साथ ही थी झुंझुनू के अंदर भी जो बढ़िया बढ़िया चीजें ही जो पुरातात्विक चीजें ही बनना देखने की कोशिश करो। मैं थाने अंदर तक पूरो ले जाने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा पहली और आज की दशा के अंदर के अंतर आयो है बा थाने बताने की कोशिश करा। तो वीडियो में अंत तक बने रहे। फिलहाल के टाइम पर आपा अंदर आ चुके हैं। तो इतिहास की जब आपा बात करा तो झुंझुनू का एक हिंदू शासक शार्दुल सिंह शेखावत बन की रानी ही मेड़तनी 6 महीना के अंदर मात्र 70,000 रुपया के खर्चे के अंदर 1783 के अंदर या बावड़ी जो पीछे की साइड में थे देख रहा हो और ये बावड़ी को निर्माण करो कि दीवारा देखो थे भी टाइम पर कितनी मोटी ही मात्र 6 महीना के अंदर को निर्माण हो गया हो। आसपास का लोग हा बन की प्यास बुझान खातर या काम आती। साथ ही साथ एक खासियत और भी बताया जाए कि इस जगह कोई भी आतो भी कुष्ठ रोग अगर होता हो तो वो एकदम मिट जातो। इस चीज की हालांकि आप पुष्टि कौन करा, पर आज के टाइम पर आप कुछ सालों आप देख रहे हैं कि सरकार है बा निर्णय ले रही है बढ़िया और साफ सफाई जो आप देख पा रहे हैं फिलहाल के टाइम पर बा है, पर जीर्णोद्धार की भी पुरातत्व विभाग द्वारा कोशिश करी जा रही है। जो सांस्कृतिक धरोहर बढ़ना बचाने की भी कोशिश करी जा रही है। तो नीचे उतरेंगा 156 सीढ़ियां ही पूरी की पूरी और दीवार देखो एक टाइप से किले के हिसाब से ही और चारों मेर थे कि लंबाई देखो और चौड़ाई देखो, मतलब एक टाइप से यो 8वां अजूबो आपान लाग रहे है। तो मेरा जितना भी दोस्त ये वीडियो देख रहे हैं वो शेयर करता रहो और भी नीचे जाके था ना पूरी दिखाने की कोशिश करेंगे। जो सीढ़ी ही सीढ़ी मान के चलो कि कितना लोग ही जाता, क्योंकि आपा एक परिवार के अंदर रहा पेड़ों चढ़ाओ तो 2-3 फीट चौड़ाई रखा। अभी जो देख लो कि सीढ़ी ही 30-40 फीट तो चौड़ी सीढ़ी और 1.5 फुट अणकी चौड़ाई है और पूरो पत्थर को काम हो है। और जो नरेगा के द्वारा इजा कार्य संचालित है, साफ सफाई की व्यवस्था है बा नगर परिषद के द्वारा करी जा रही है। अभी नीचे उतर के दिखाते हैं कि इन भूत बावड़ी क्यों बोले जाओ और पूरी की पूरी चीज थाने दिखाने की कोशिश करेंगे। तो लमसम 50-60 सीढ़ियां नीचे उतर चुके हैं और ई सीढ़ियां के साथ में एक सीढ़ी ई साइड में अलग से दिख रही है थाने और वो यो जो रस्तो है यो ई साइड का मैंने जान खातर बनाया गया है। ऊपर एक छत दी गई है, विश्राम स्थल के हिसाब से बनाया गया है। और मैं दूसरी साइड का मैंने भी आके कोशिश करूंगा थाने दिखाने की। और इस साइड का मैंने अब देख लो थे ऊंचाई कम से कम मान के चलो थे 50-60 फीट के करीब हो चुकी है और 50-60 फीट
धरातल के नीचे जा चुके हैं। और ई साइड के अंदर भी एक रस्तो है और इजा एक बोर्ड भी लगाया गया है। जो भी दर्शक इजा देखने ना हुई ही, बाहर से जो पर्यटक देखने ना हुई ही, भाई एक बोर्ड लगा रखे है। दुर्घटना से बचने के लिए इस बावड़ी के दोनों तरफ की सीढ़ियों एवं ऊंचाइयों वाले स्थान पर न जाएं। ऐसी किसी भी दुर्घटना के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो यह चीज है यो पल्लो झाड़ लियो है सरकार कह के कि भाई आज सवारी आपके सामान की खुद रक्षा करो, हमारी कोई जिम्मेदारी को नहीं रहेगी। भाई जी वेडिंग जो शूट होएगी रही ना, वेडिंग प्री शूट होएगी रही, मैं यहाँ कहूँ कि ई बावड़ी के मैंने ए बरा के जरूर करके जाओ। पीछे को एकदम मैं मान लो थे मनमोहक चीज है। आया की तो जोर की ठंड है जा और मनमोहक चीज है। और अभी नीचे उतर के थाने दिखाना चाहूँ, वो जो दूरियों थे देख रहा हो वो एक कुओं हो पली कोई टाइम पर बीजा पानी भरतो। मैं छोटा सा हाजी टाइम पर मारा दादाजी लेके आता, स्कूल भी मन घुमाने लेके आता, बीजा पानी भरे रहतो पली भी पानी लोग भी जाऊं पीता पानी और पानी पी के और आपको इजाऊ इतनी चढ़ के फिर जाता। राजस्थान है पली पानी की कमी रहती इलिए बावड़ी बनाई जाती। और अभी अपन नीचे चाल के थाने दिखाने की कोशिश करेंगे और भी नीचे जा रहे हैं आपा। या मान लो कुएं के अंदर पानी आ जा है, 20 जगह जाने की कोशिश करा तो पहले एक चीज और देखो थे, पहले कोई मशीना को नहीं आती, ये सारी चीजें ही हाथ कस्सियों फावड़ों यूं खोदिए और फिर बनाई जाती। और बनाने को काल जो देखो थे भाई जी, देखता देखता इमारत हो इन बनानी आदमी भी के हिसाब से बनाई होगी। इतनी ऊंची दीवार है, बाठा की दीवार है, चुनने का साथ के अंदर के विश्वास रहे होगो कट्ठे भी सील नाम की चीज को नहीं है। और लिपाई देखो थे, आज तक बा लिपाई, आज की लिपाई अपा अगर पुट्टी भी करवा लें तो भाई लिपाई का पीछे फैल है। तो एक बार जरूर आके विचरण करने की कोशिश करियो, सुंदरता है भी निहारण की कोशिश करियो और दृष्टिगोचर करने की कोशिश करियो। जो रमणीय दृश्य ही जो झुंझुनू की जो सांस्कृतिक धरोहर का, और ये दृश्य आपके अंदर आत्मसात करने की कोशिश करियो। अभी अपा जो भूत के यहाँ, भूत बावड़ी के यहाँ नाम हो गो तो भी का बारम थाने बता दूं कि मैं जब छोटो हो तो मेरा दादाजी कहता कि इजा पली रात ने लोग आता। तो ये गेला है, ये गेलो जो थान दिख रहा है एक माँ की जाता, ऊपर सीढ़ी चढ़ के जान को है। एक आंगन की साइड का मैन भाई गेला रहता, इजा पली रात ने कोई ठग आता, चोर आता तो बे इजा आता पली रात ने स्टे करता है इस जगह। तो सुनने में यही आई कि वह रात ने कोई नहीं कौन बढ़न देता तो वह टुकारिया मारता सुना। अब बात भाई जी मेरे दादाजी की कहड़ी है, टुकारिया मारता जना ए लागतो कि जा कोई ना कोई अद्वितीय जो दूसरी दुनिया की शक्ति है बर है तो बनने बर आराम से सो जाता है। जा इलिए भी इको नाम भूत बावड़ी शायद काटे गयो, उसके है भूत प्रेत होता हो गया। आपा को नहीं माना ये चीज ने, फिर भी आपा माना कि इकी जो नक्काशी कला है, इन बनाने की जो कला है वह अद्वितीय है। या मान के चलो एक बार मैं बताऊंगा कि मेरे हाथ का देखो, एक दरवाजो बिको ऊपर एक और दरवाजो, बिको ऊपर एक और दरवाजो। अब दरवाजा पर दरवाजा मतलब समझ में को नहीं आ रही है। वह एक बात कह करी ही अर्जुन कही दुर्योधन कही ही जब द्रौपदी को चीर हरण हो रहे हो बिटेम पर दुर्योधन का समझ में को नहीं आई ही। वो एक बात बोली ही कि नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। तो आ चीज आपने भी समझ में को नहीं आ रही, हालांकि अब दुर्योधन को नहीं पर यह चीज आपने भी समझ। दरवाजा के ऊपर दरवाजो, दरवाजा के ऊपर दरवाजो, खिड़की के ऊपर खिड़की तो चाल जा, पर दरवाजे के ऊपर दरवाजा ही या बड़ी बड़ी चीज है। आ एक स्टिंग भी पड़ेड़ी है। और अभी आपा नीचे क्या हाल लमसम और अब ये जो झरोखा बनाएड़ा ही इजा आबाद जगह है जिस जगह पानी बेड़ो हो तो पहले अभी भी अपन सील दिख रही है। और बी जगह कुओं हो, कुओं भी ज्यादा गहरो को नहीं, या मान लो कि आपा कुएं के कनी आ गया पली 150-60 फीट पर ही पानी आ जाए। तो अब तो चल गयो है 300 फीट पर पानी चल गयो है झुंझुनू के अंदर। आप मान के चला तो इस ऊपर तक जान खातर आपा ने मान के चलो कि 150-200 फीट के करीब ही है। और इजा पानी लेके और बी टाइम का आदमी इतना परिश्रमी होता, मेहनती होता ते पूछो मना। और जा
बीजा पानी आतो कोई भर के दे तो इजाऊ लेके वो ऊपर जाता और पानी सकले अवेलेबल हो। और ये जो पुराना शासक हा ये आपका कले को नहीं बनायो, सब कले बनायो हो। बारिश के टाइम पर इजा पानी और ज्यादा इकट्ठा हो जातो, क्योंकि आप मान के चलना तो कम से कम ये 400 फीट लंबो एरियो रहेगा, तो 400 फीट को पानी भी अठे ही आके संचित हो। तो साथ के साथ एक कुओं और बनाएडो है, जान की कोशिश कर सका हाँ, पर दीवार थोड़ी सी जर्जर हो रही है, इसलिए को नहीं जाऊंगा। और मैं थाना अठों दिखाने की कोशिश करांगा कि जो रस्तो दिख रहे हो था वो बीच के अंदर भी रस्तों पर लाकर कुओं ही है नीचे। एक बार मैं कहूँ कि वो छोरा ही आज गाल प्यार प्यूर के चक्राम पड़ के इधर दीवारा की ओर स्तेसी कर रखी है, कठे जिए सिर कठे दिल डाले है मांड के। पर अपन ने इस चीज पर ध्यान कौन देना, अपन तो ई पर ध्यान देना है कि ये जो पुरानी कला ही जगह ही भी जगह पे लुकिया करता, क्योंकि हाँ वो आदमी जा पूछे को नहीं करतो इकान चोर ही बपली जा लुक जाता है ना। को नाम है भूत बावड़ी, शायद तक निकाल दियो हो गयो, पर ई बावड़ी को नाम है मेड़तनी बावड़ी। आपा आगे चाल के जो पर्यटन विभाग है भी जाके आपा बात करने की कोशिश करेंगे। आपा पूछेंगे वरने कि सांस्कृतिक जो धरोहर ही वरने पुनर्जीवित करने खातिर के काम कर चुके ही, के काम करने वाला ही, और इन पर्टिकुलर मेड़तनी बावड़ी खातर वे के काम कर रहे हैं, कौन सो यहाँ को प्रस्ताव ले रहे हैं जो या जीर्ण शीर्ण हो रही अवस्था है अणकी, जो अणके दीवारा का जो बुढ़ापो आ रहा है बिन दूर करने खातर कौन सी लिपा पोती वह करेंगा। तो आपा जाके पूरी की पूरी जानकारी लेंगा, बात करने की कोशिश करांगा। तो बने रहे हमारे संग। सांस का भर रहे हैं, नीचों ऊपर चढ़ गया यहाँ 150-200 सीढ़ियां लमसम ही। गार्ड साहब बैठे हैं, पूछने की कोशिश करांगा कि कितनी तो इजा आवे ही सैलानी घूमन खातर, और के फिलहाल के टाइम पर कितने बजे खुला है कितने बजे बंद हो, थोड़ी सी भी के बारे में जानकारी दो। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? मेरा नाम सुरेश है। सुरेश जी, कितने बजे बावड़ी को टाइम रहे खुलन को और बंद होने को? टाइम एक को है सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक साहब। अच्छा। और पर डे 50-60 मतलब ज्यादा भी निकल जाते हैं, जब मंडाव से कोई बस आ जाती है तो ज्यादा भी निकल जाते हैं। 50-60 टूरिस्ट डेली आ जाते हैं। डेली। तो कोई टिकट टाकट भी लोगे? कोई टिकट नहीं है, कोई टिकट कोई टिकट नहीं। और थाने की तो टाइम हो गई जहाँ पल्ली तो जहाँ बंजड़ पड़े रहे तो नहीं, मैंने 1-1.5 साल होगी साहब। 1.5 साल बाद तो सुधार है पल्ली हो। बिल्कुल देख लो साहब, थार सामने है साफ सफाई। और कोई भी बेफालतू का आदमी, पहले ये एक अड्डा बुरा अड्डा था ये मानो, क्या बोले 80 को अड्डा बना रहे। हाँ। और वो अभी अड्डा खत्म हो गया, टूरिस्ट आते हैं घूमते। गेट भी मेरे नया लगा है, बस 1783 वाला दिखी गेट है ना, ये गेट 1783 वाला। क्यों आज तक उनका क्यों 22 शैली है जहाँ पर देखा चूड़ा पर ये गेट है, और ये भी लोको ही है नीचे की साइड का मैन, तो ये बड़ा पुराना गेट ही। और याद आवा कड़े कड़े माने भी। तो आगे चलेंगे अब पहुंच चुके हैं हाँ फिलहाल के टाइम पर पर्यटन विभाग राजस्थान के अंदर, और झुंझुनू के अंदर जो मंडाव मोड़ के ऊपर है। और अपने साथ में ही देवेंद्र जी चौधरी जो डिप्टी डायरेक्टर ही सहायक निदेशक ही पर्यटन विभाग का, जानकारी लूंगा मेड़तनी बावड़ी के अंदर फिलहाल के टाइम पर अनके द्वारा के काम करवाए जा रहे हैं। पहले तो हमारे चैनल की तरफ से राम राम सर। नमस्कार सर, एक चीज बताओ कि मेड़तनी बावड़ी जिन आप भूत बावड़ी बोला भी संरक्षण के लिए थारो डिपार्टमेंट है क्या चीज कर रहे? देखो, पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मेड़तनी बावड़ी है इसके जीर्णोद्धार के लिए पहले भी विभाग के द्वारा करीबन 8-10 साल पहले इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था, और अभी भी इसके जीर्णोद्धार के लिए दोबारा बजट की मांग की गई है। तो हो सकता है आने वाले समय में इसके लिए बजट आ जाए और इसका जीर्णोद्धार फिर से करवाया जाएगा। तो अभी जहाँ संरक्षण के लिए सरकार के काम कर रही है, इसके संरक्षण के लिए ये क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे सुंदर बावड़ी है शेखावटी की, तो इसके लिए इस कार्यालय ने पुरातत्व और संग्रहालय विभाग जो है राजस्थान सरकार का जयपुर में, उसको हमने लिखा है कि इस मोनूमेंट को, जो स्मारक है मेड़तनी बावड़ी, इसको एक संरक्षित स्मारक की सूची में इसको शामिल किया जाए। तो जिसके प्रत्युत्तर में अभी विभाग की तरफ से जो पुरातत्व विभाग है उसकी तरफ से अभी आके सर्वे भी किया गया है, और काफी सकारात्मक उनकी तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। तो आने वाले समय में एक संरक्षित मोनूमेंट भी घोषित हो जाएगा, कि सूची में शामिल हो जाएगा, जिससे इसका संरक्षण होने में और बेहतर हो जाएगा। पहली जोर तो मैं थान बधाई देती हूँ कि पिछले 5-6 साल देखा, और अब जो पिछला 6 महीना देखा
देखिए मैंने जो भूत बावड़ी ही बा मेड़तनी बावड़ी बनता टाइम कौन लगे, क्योंकि पहले की स्थिति आज की स्थिति में दिन रात को अंतर है। एक गार्ड भी बैठा रहेगा, वो भी था डिपार्टमेंट में ही। हाँ बिल्कुल, अभी जैसे कुछ कुछ महीनों पहले हमने विजिट किया था तो उसको देखा कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो रही थी और खुली पड़ी थी, कोई उसको देख रेख नहीं कर रहा था। तो हमने जो हमारे टैफ गार्ड होते हैं, टूरिस्ट पुलिस के जो गार्ड हैं, उनकी वहाँ पे ड्यूटी लगाई और जो नगर परिषद है उनको रिक्वेस्ट की हमने कि जो शहरी नरेगा की जो है उनके माध्यम से उसकी साफ सफाई की जाए। तो निरंतर जो अपना नगर परिषद झुंझुनू है उनका सहयोग भी प्राप्त हुआ, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उसकी पूरी की साफ सफाई करवाई और अभी हमारे फिलहाल वहाँ गार्ड भी वहाँ पे रहते हैं और टूरिस्ट भी खूब संख्या बढ़ने लग गई है। टूरिस्ट का रिस्पांस भी बहुत पॉजिटिव आ रहा है और जो आप बोले हो वही बात टूरिस्ट भी बोलते हैं कि पहले हम जब आए थे तो काफ़ी हालत ख़राब थी और अब काफ़ी सुधार है, तो ये एक अच्छी बात है। चलो सर, ये तो देखो काम करनी हो ना बस चीज करवा सके है। इसके अलावा थान पूछना चाहूँ कि जो शेखावाटी पर्यटन सर्किट बनाने की एक योजना ही बी के माइन फिलहाल के टाइम पर झुंझुनू के सौगात मेरे नाल ही देखो, शेखावाटी पर्यटन सर्किट तो टूरिज्म का एक सर्किट है, लेकिन इसके अंतर्गत जो पर्यटन विकास कार्य हैं वो अभी हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में काम हुए हैं। विभाग की तरफ से शेखावाटी पर्यटन सर्किट का जो प्रोजेक्ट था उसमें जिले झुंझुनू में मंडावा, अलसीसर, मलसीसर, मैनसर और नवलगढ़, डुनलोड और लोहारगल में विभिन्न पर्यटन विकास कार्य किए गए हैं, जिसमें मुख्यतः यही है कि जो यहाँ की धरोहर हैं, इस तरह की जो बावड़ी की तरह जो जोड़े हैं और जो कुएं हैं और जो छतरियां हैं, तो और या हेरिटेज वॉकवे का जो फसाड्स हैं हवेलीज का, तो इन सब का रिपेयर का, रेनोवेशन का ये कार्य किया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो कार्य हुआ है वो हुआ है और अभी कुछ क्षेत्रों में अभी कार्य पूर्ण नहीं हुआ है तो वो प्रगति पे है। और इसके साथ ही जो नरहड़ दरगाह है उसमें भी धार्मिक सर्किट जो हमारा है, मुस्लिम रिलीजियस सर्किट जो है उसके अंतर्गत अभी कार्य प्रगति पे है और लगभग 50% कार्य पूर्ण हो चुका है। और विभाग इसके अतिरिक्त जो है कि फिलहाल भी हमने जो मंडावा और दुनलोड और कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं उनके लिए भी अभी मांग भेजी हुई है, तो हाल ही दिनों में वो अगर स्वीकृत होते ही वो कार्य भी करवाए जाएंगे, जिससे इस तरह की धरोहरें जो हैं वो संरक्षित की जा सकें और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। पिछले टाइम में जहाँ चुनाव को सीजन हो राजनेताओं बात करी सर, तो बन को कहने को मतलब नहरों पहाड़ है, नहरों पहाड़ के एक पर्यटन क्षेत्र के हिसाब से विकसित करने को कुछ बन को योजना ही, तो बात चीज थारे तक पहुंची कौन पहुंची या थारो भी कोई विचार है? देखो, नहरा पहाड़ जो झुंझुनू शहर में है वो मतलब बहुत ही अच्छी जगह तो है और उसको विकास भी किया जा सकता है। और जब से बीड़ जो कंजर्वेशन क्षेत्र आया है उसमें भी जंगल सफारी शुरू हुई है, साथ में मेड़तनी बावड़ी भी है, इन सबको देखते हुए नहरा पहाड़ यदि एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होता है तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा, शहरवासियों के लिए भी अच्छा रहेगा और आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक नई डेस्टिनेशन क्रिएट हो जाएगी। तो इस पर भी हम अभी तक हालांकि मेरे पास प्रस्ताव वगैरह पहुंचा नहीं है, पर जरूर अब आपने भी उसको नया कर दिया उस बात को, तो हम उस पर वर्क करके और एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि इसको किस तरह से क्या क्या इसमें एक्टिविटीज प्रारंभ की जा सकती हैं। तो प्राइवेट के साथ भी मिलेंगे, गवर्नमेंट का भी अपन इन्वॉल्व करेंगे और कुछ ना कुछ नया शुरू करेंगे जरूर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जहाँ तक मैं था पूरे वीडियो के अंदर दिखाने की कोशिश करी और साहब भी आप कुछ सवाल है जानने की कोशिश करी, पंचायती के साथ बने रहे, इस चीज के लिए धन्यवाद और वीडियो शेयर करना मत भूलियो। मिला अगले अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।